जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालुजनों का हमारे आध्यात्मिक चैनल आराधना तथ्य में दिल से स्वागत है। यह स्थान सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि उस भाव का है जहां हर बात में श्री कृष्ण की करुणा झलकती है और हर कहानी हमारे मन को भीतर तक छू जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन की मुश्किल राहों में कान्हा की बातें दीपक बनकर रास्ता दिखाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से इस वीडियो को लाइक करें। एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे, कृपया कमेंट में श्रद्धा से एक बार लिखिए, जय श्री कृष्णा। आपका यह प्रेम भरा संदेश इस दुनिया में भक्ति और शांति का संदेश फैलाएगा। तो चलिए शांत मन और खुली आत्मा के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी आध्यात्मिक यात्रा। जिस रिश्ते में सम्मान ना बचे वहां मोह रखना पाप है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता आत्मा को चुभने लगे तो वहां प्रेम नहीं बस आदतें बचती हैं, और आदतों में जकड़ी जिंदगी सिर्फ घुटती है। तुम्हें तोड़ा जाता है मगर बांध कर रखा जाता है ताकि वो अपना स्वार्थ तुमसे पूरा कर सके। ऐसे रिश्ते प्रेम नहीं, एक साजिश है जहां हर बार तुम झुकते हो और सामने वाला बस इस्तेमाल करता है। कृष्ण भी जब द्रौपदी की चुप्पी से दुखी हुए थे तब उन्होंने कहा था, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता वो भी अन्यायी होता है, और जो रिश्ते तुम्हें हर दिन चुप रहना सिखाएं वहां उठ खड़े होना ही धर्म है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा अधर्म होता है आत्मा का अपमान। जो रिश्ते सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें जरूरतों के साथ ही दफना दो। कृष्ण ने भी कंस से रिश्ता तोड़ा। मामा था लेकिन पाप का साथ नहीं दिया। तो तुम क्यों किसी रिश्ते को सिर्फ नाम के लिए ढो रहे हो, जो हर बार तुम्हारे जज्बातों को रौंदे, जो तुम्हारी चुप्पियों को भी हथियार बना ले और जो तुम्हारी मुस्कानों में भी शक ढूंढे? वो रिश्ता नहीं, एक सजा है। और कृष्ण कहते हैं, जीवन को सजा बनाना स्वयं के प्रति अन्याय है। जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्ते की दुहाई दे तो उस रिश्ते को वहीं छोड़ आओ जहां उसने तुम्हें छोड़ दिया था, अकेले, अपमानित और टूटे हुए। रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ शब्दों से बने हों। रिश्ते वो होते हैं जिनमें मौन भी समझा जाए। जहां हर बार सफाई देनी पड़े वहां आत्मा दम तोड़ती है। कृष्ण ने भी जब अपने सखा सुदामा को वर्षों बाद देखा तब ना सवाल किए ना शिकवे, बस अपनापन दिया। अगर तुम्हारा कोई संबंध हर बार तुम्हें कटघरे में खड़ा करता है तो वो संबंध नहीं, एक गिरफ्त है। और जो आत्मा को कैद करे वो कभी कृष्ण का मार्ग नहीं हो सकता। मोह त्याग दो, क्योंकि मोह सबसे बड़ा बंधन है, और बंधन वहीं टूटता है जहां भीतर से तुम जागो। कृष्ण का संदेश यही है, जो तुम्हें भीतर से मार दे उसे बाहर से पूजना मूर्खता है। कभी कभी रिश्ता निभाना भी पाप हो जाता है जब उसमें सच्चाई की जगह दिखावा और प्रेम की जगह स्वार्थ बस जाए। कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म वही है जो आत्मा को शांति दे, और जो हर दिन तुम्हें बेचैन करे, तुम्हारी नींदें लूट ले, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर दे, वहां रुकना अधर्म है। चाहे वो रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर वो हर दिन तुम्हारे होने पर सवाल उठाता है, तुम्हारे अच्छे को भी बुरा समझता है और तुम्हारे मौन को भी धोखा कहता है, तो कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र उठा लो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। कभी कभी रिश्ते खून के होते हुए भी जहर बन जाते हैं, और कभी अजनबी कृष्ण की तरह जीवन भर साथ दे जाते हैं। रिश्तों की परख खून से नहीं, कर्म से होती है, और जो हर बार अपने कर्मों से तुम्हें घायल करे उस रिश्ते को उठा के फेंक दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने धर्म के लिए खड़े हो, भले सामने अपने खड़े हों, तो तुम भी खड़े हो जाओ, भले सामने कोई अपना खड़ा हो। अगर वो तुम्हारे अस्तित्व पर वार कर रहा है, कोई भी रिश्ता उस आत्मा से बड़ा नहीं होता जो उसे निभा रही है। और जो आत्मा रोज कुचली जाए वो एक दिन मौन होकर मर जाती है। इसलिए कृष्णा कहते हैं, मौन तोड़ो और मोह भी, क्योंकि प्रेम वहीं सुंदर है जहां सम्मान हो, और जहां सिर्फ मजबूरी हो वहां सिर्फ अंधेरा पनपता है। जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस करवाता है उससे दूर होना ही खुद से प्रेम करना है, और खुद से प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण भी अगर सिर्फ रिश्तों में उलझते तो ना महाभारत होती ना धर्म की स्थापना। जब धर्म पर चोट हुई तब उन्होंने अपनों के विरुद्ध खड़े होकर ही सच्चा प्रेम निभाया।
इसलिए आज भी उन्हें पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि प्रेम का मतलब सिर झुकाना नहीं, बल्कि आत्मा को बचाना होता है। जिन्हें तुम्हारा रोना दिखावा लगे और मुस्कान जलन, उनसे रिश्ते तोड़ देना ही भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हृदय को बार बार तोड़े उसे हृदय में रखना पाप है। ऐसे रिश्तों को उठा के फेंक दो, क्योंकि तुम कोई वस्तु नहीं हो कि जब चाह रख लिया, जब चाह दूर फेंक दिया। तुम्हारी भी एक गरिमा है, और गरिमा पर सबसे पहले तुम्हें ही पहरा देना होगा। वो रिश्ता जो तुम्हें भीतर से खा रहा है, उसे बाहर से सजाना मत। छोड़ दो, त्याग दो और आगे बढ़ जाओ। यही कृष्ण का सार है। जब आत्मा रोती है, तब मोह छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा जहर वही रिश्ते देते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और कृष्ण यही सिखाते हैं, जिससे उम्मीदें तुम्हें तोड़ने लगें, उनसे दूरी ही शांति देती है। हर बार जब तुमने समझौता किया, तब तुमने थोड़ा थोड़ा खुद को खो दिया, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह किसी के अहंकार में गुम हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी रिश्तों में प्रेम नहीं, बस स्वार्थ पलता है, और तुम वही प्रेम मांग रहे हो जो वहां कभी था ही नहीं। जो हर दिन तुम्हें साबित करवाए कि तुम योग्य हो, उस रिश्ते को खुद से निकाल फेंको, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझता वो तुम्हारे साथ का अधिकारी नहीं। रिश्ते तब तक सुंदर होते हैं जब तक उनमें ईमानदारी हो, और जब रिश्ता झूठ की नींव पर खड़ा हो तो उसका ढहना ही नियति है। कृष्ण ने कभी किसी झूठे रिश्ते को नहीं निभाया, चाहे शिशुपाल हो या कर्ण। जब उन्हें लगा कि अब वचन धर्म से बड़ा हो गया है, तब उन्होंने वचन नहीं धर्म चुना, और तुम अब भी उस वचन में बंधे हो जो आत्मा को गला रहा है। ये प्रेम नहीं, एक धीमा जहर है। कृष्ण के अनुसार जो संबंध आत्मा को चैन से सांस लेने भी न दे, उससे दूर जाना ही भक्ति है। क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्म अपमान नहीं सिखाती, आत्म जागरूकता देती है। तुम हर बार रिश्ता बचाने में लगे हो, मगर खुद हर बार बिखर जाते हो। कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वहीं तक निभाओ जहां तक आत्मा का सम्मान बचा हो। उसके बाद सिर्फ मोह होता है, और मोह बंधन है, और बंधन सिर्फ कष्ट देता है। तुम जिसे अपना मानकर हर बार माफ करते हो, वो हर बार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेता है, और एक दिन तुम पूरी तरह खो जाते हो अपनी ही नजरों से गिरकर। ये जीवन कृष्ण का दिया हुआ वरदान है, इसे किसी के तानों और अपमानों की कब्रगाह मत बनाओ। जो रिश्ते तुम्हें खुद से नफरत करना सिखा दें, उन्हें छोड़ देना ही असली भक्ति है। जो रिश्ते तुम्हारे भीतर की रोशनी बुझा दें, उन्हें निभाना आत्महत्या के बराबर है। कृष्ण ने कभी भी उस प्रेम को नहीं स्वीकारा जिसमें आत्मा मरती हो। प्रेम तो वही है जो तुम्हें सुकून दे, दिशा दे और तुम्हारे होने को समझे। जहां हर बात में तुम्हारी गलती निकाली जाए, जहां हर कदम पर तुम्हारे इरादों को कुचला जाए, वहां सिर्फ अस्तित्व की लाशें पलती हैं। कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वो नहीं जो शरीरों को बांधे, रिश्ता वो है जो आत्माओं को आजाद करे। और अगर कोई तुम्हें कैद कर रहा है, तो वह प्रेम नहीं, एक धोखा है। हर बार जब तुम रोकर भी चुप रह जाते हो, तो तुम अपने भीतर के कृष्ण को मारते हो, क्योंकि कृष्ण कभी चुप नहीं रहे। जब भी अन्याय हुआ, उन्होंने आवाज उठाई, चाहे वो मथुरा में हो या कुरुक्षेत्र में। और तुम हर बार सोचते हो कि शायद अगली बार वो बदल जाएगा, मगर कृष्णा ने स्पष्ट कहा, जो बार बार तुम्हारा अपमान करे, उसे माफ करना उसे और क्रूर बना देता है। इसलिए उठो, जागो और वो सारा मोह त्याग दो जो तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारा शत्रु है, और तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी मुक्ति है। रिश्ते वो नहीं होते जो हर बार तुम्हें आंखें, रिश्ते वो होते हैं जो बिना कहे तुम्हारा दर्द समझे। अगर कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं जानता, तो उसे तुम्हारी हंसी पर भी हक नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, क्योंकि वो जानते थे कि मोह में फंसा अर्जुन अपने धर्म से भटक जाएगा। आज वही अर्जुन तुम्हारे भीतर है, जो मोह में बंधकर अपना आत्मसम्मान हार बैठा है। और कृष्णा तुम्हारे कानों में कह रहे हैं, उठो पार्थ, मोह को त्यागो, क्योंकि धर्म तुम्हारी आत्मा है और आत्मा ही परम सत्य है। जो रिश्ते तुम्हें तोड़कर भी मुस्कुराते हैं, उन्हें तोड़ देना ही श्री कृष्ण की सीख है। और जो बार बार तुम्हारे दिए गए प्रेम का मजाक बनाए,
उनसे दूरी बनाना ही खुद के प्रति सच्ची भक्ति है। कृष्णा कभी भी ऐसे संबंधों को नहीं निभाते जो उन्हें उनके मार्ग से विचलित करें। और अगर कोई तुम्हें अपने सपनों, अपने विचारों और अपने आत्मबल से दूर कर रहा है तो कृष्णा तुम्हें वहीं छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं कि रोज वहां लहू बहता रहे। अगर कोई तुम्हें रोज घायल कर रहा है तो उससे प्रेम नहीं, दूरी ही समाधान है। जब तुम ऐसे रिश्ते को छोड़ देते हो जो हर दिन तुम्हें भीतर से तोड़ रहा था, तब शुरू होता है असली शांति का सफर। वो शांति जो बाहर के शोर में नहीं, तुम्हारे भीतर के मौन में बसती है। और कृष्णा उसी मौन में मिलते हैं जो आत्मा हर दिन किसी के तानों, अपमान और शक के नीचे घुट रही थी। जब वो एक बार कह देती है अब और नहीं, तभी जन्म लेती है एक नई आत्मा। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें खुद से दूर कर दे वो प्रेम नहीं होता, वो एक छलावा है। और जब तुम उस छलावे को छोड़ते हो तो तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि अपना असली जीवन बचा लेते हो। छोड़ने के बाद तुम्हें अकेलापन लगेगा, मगर वही अकेलापन कृष्ण की गोद बन जाता है, जहां तुम टूटे नहीं, संभाले जाते हो, जहां तुम्हारी चुप्पी को कोई परखे नहीं, बस समझे। कृष्ण के सिवा कौन समझता है उस आत्मा का दर्द जो हर दिन चुप रहकर रोती थी? कौन समझता है उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा घाव जिसे दिखाने की भी इजाजत नहीं थी? ये वही कृष्ण है जो राधा की आंखों में बिना कहे सब कुछ पढ़ लेते थे। और आज जब तुम सब तोड़कर थक चुके हो तो यही कृष्ण तुम्हारा हाथ थामते हैं और कहते हैं अब मैं हूं, अब कोई तुम्हें फिर से नहीं तोड़ेगा। तुमने उस रिश्ते को त्यागा है जिसे समाज नाम देता था, लेकिन वह नाम हर दिन तुम्हें गुमनाम करता जा रहा था। कृष्णा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, अगर धर्म छूट रहा हो तो कोई भी रिश्ता रखने योग्य नहीं। और तुम्हारा धर्म है अपने आप से प्रेम करना। जो रिश्ता तुम्हें आत्मग्लानि, हीनता और गुलामी देता है, वहां से निकल जाना ही आत्मरक्षा है। कृष्णा यही तो कहते हैं, प्रेम वो है जो तुम्हें उन्नति की ओर ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे भगवान के ओर निकट करे। और अगर कोई तुम्हें खुद से, अपने भगवान से, अपनी सच्चाई से दूर ले जा रहा है तो वो रिश्ता नहीं, एक जंजीर है। अब जब तुम उस जंजीर से आजाद हो तो सांस लेना आसान हो गया है। अब तुम्हें सफाई नहीं देनी, अब तुम्हें हर बार सही साबित नहीं करना। अब तुम कृष्णा के साथ हो, जहां बस मौन काफी है, जहां प्रेम का मतलब सवाल नहीं, स्वीकार है। और यही सबसे बड़ा चैन है। कृष्णा की शरण में मिलने वाला चैन वो है जो तुम्हारे जीवन के सारे आंसुओं को अर्थ दे देता है। तुम जो हर दिन अंदर से मर रहे थे, आज तुम धीरे धीरे फिर से जीना सीख रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन किसी और के मूड पर नहीं टिका। अब यह जीवन सिर्फ तुम्हारा है और कृष्ण का है। अब जब कोई पूछता है क्यों तोड़ा इतना पुराना रिश्ता, तो तुम्हारा जवाब सिर्फ इतना होता है, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं खोना चाहता था। कृष्णा भी यही कहते हैं, जो खुद को खो देता है वो सारा संसार पाकर भी अधूरा रह जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बचाया, पर अब तुम्हारा समय है अपने आप को वापस पाने का। जो दर्द पहले सांसों पर भारी था, अब वही दर्द कृष्ण के आंचल में भिगोकर हल्का हो गया है। जो अश्रु पहले अपमान थे, अब वही भक्ति बन गए हैं। कृष्णा की गोद में बैठकर तुम रो सकते हो, बिना जजमेंट, बिना डर, बिना तानों के, क्योंकि अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कहेगा, अब कोई तुम्हें नाटकीय नहीं कहेगा। अब तुम सिर्फ हो, जैसे हो वैसे हो, और कृष्णा तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं। अब तुम टूटे हुए नहीं हो, अब तुम जागे हुए हो, अब तुम दुखी नहीं हो, अब तुम मुक्त हो, अब तुम रोते नहीं हो, अब तुम प्रार्थना करते हो, क्योंकि कृष्णा की कृपा से जो आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। कृष्ण की ये गोद ही तुम्हारा असली घर है, जहां कोई तुम्हें दोष नहीं देगा, जहां कोई तुम्हें छोटा नहीं समझेगा, जहां तुम्हारी थकान को कोई प्रेम से समझेगा और तुम्हें कहेगा बस अब सो जाओ, अब मैं हूं ना। और उसी पल तुम्हारी आत्मा वो सुकून पाती है जो ना किसी रिश्ते ने दिया, ना किसी समाज ने। वो शांति जो सिर्फ एक ही स्थान पर मिलती है, कृष्ण के चरणों में। मैंने रिश्तों को रोटी की तरह सेंका, हर बार जल गया, हर बार उम्मीद की,
हर बार टूटा, हर बार खुद को माफ किया कि शायद मैं ही कमजोर हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो हर बार खुद को दोष देता है वो दूसरों के पापों का भार ढोता है। अब नहीं, अब मैं खुद को दोष नहीं दूंगा, अब मैं खुद से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रेम कर रहा था और प्रेम कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जो उसे ठुकराते हैं वो अपराध जरूर करते हैं। कृष्णा की शिक्षा यही है, प्रेम तब तक पवित्र है जब तक उसमें आत्मा की हत्या ना हो, और जब कोई रोज रोज तुम्हारे भीतर का कुछ ना कुछ मार दे तब वो रिश्ता नहीं, एक नरक है जिसमें हर दिन नई मृत्यु होती है। मैं भी मरा हूं 1000 बार, हर उस ताने में, हर उस नजरअंदाज में, हर उस शक में जिसे मैंने प्रेम समझकर सह लिया। पर कृष्णा कहते हैं, मौन सहना तब नहीं जब वो तुम्हारे अस्तित्व को खा जाए। और अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं उस आत्मा को फिर से जगा रहा हूं जो एक जमाने में मुस्कुराया करती थी। अब मैं कृष्णा की उस दृष्टि को अपनाना चाहता हूं जिसने अधर्म को पहचानने में देर नहीं की। अब वो रिश्ता टूट गया है और मैं शर्मिंदा नहीं बल्कि मुक्त हूं। पहली बार सांस पूरी आई है, जैसे मन से कोई भारी बोझ उतर गया हो। कृष्णा की तरह मैंने भी वासुदेव से पूछा, क्या ये मोह था? और उन्होंने कहा, हां, लेकिन अब तुम चेत गए हो। मुझे मत कहो कि मैं बदल गया हूं, नहीं, मैं तो वही हूं, बस अब खुद को मार नहीं रहा। अब मैं रिश्तों की पूजा नहीं करता जो मुझे ही जिंदा जला दें। अब मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के प्रेम का मजाक नहीं उड़ाया। अब जो आया उसे देखकर परखूंगा, क्या उसमें वो कृष्णीय भाव है या नहीं, क्या वो मुझे उठाएगा या फिर मेरे कंधों पर चढ़ेगा। क्योंकि कृष्णा ने कहा था, जो बोझ बन जाए वो सखा नहीं हो सकता। अब मैं वो प्रेम ढूंढ रहा हूं जिसमें सहारा हो, व्यापार नहीं। कृष्णा ने रुक्मिणी का हाथ तब थामा जब पूरी दुनिया विरुद्ध थी और तुम तो मेरे अपने थे। फिर भी हर बार मुझे गिरते देखा और चुप रहे। तुम्हारा प्रेम सिर्फ तब तक था जब तक मैं तुम्हारे हिसाब से झुकता रहा, लेकिन कृष्णा कभी नहीं झुके, फिर भी सबके आराध्य बने। अब मैं खुद से मिल रहा हूं, कृष्णा की मुरली की तरह मौन लेकिन भीतर से गूंजता हुआ। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि वो पीड़ा जो भीतर जमी थी कृष्णा की कृपा से बह निकली है। अब मेरा मन किसी रिश्ते के बोझ से नहीं, बस श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा है। अब मुझे किसी के लौटने की आस नहीं, क्योंकि मुझे अब पता है जो चला गया वो मेरा नहीं था, और जो मेरा होगा उसे कृष्णा खुद मेरी ओर लाएंगे। तब तक मैं खुद से प्रेम करूंगा, अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा और हर टुकड़े पर बस एक नाम उकेरूंगा, श्री कृष्ण। सबसे गहरा घाव वहीं से लगता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे तुमने दिल का दरवाजा खोलकर बिठाया था। कृष्ण ने भी देखा, अपने ही कुल में, अपने ही भाइयों में कितनी बार उन्हें समझा नहीं गया। शिशुपाल ने गाली दी, कर्ण ने साथ छोड़ा और दुर्योधन ने तो सारा धर्म ही पैरों तले रौंद डाला। फिर भी कृष्णा टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि धोखा तब होता है जब हम अपने को भूल जाएं। तुम भी ऐसे ही टूटे हो ना, अपनों से चोट खाई है, उनके शब्दों ने तीर का काम किया है। जिनके लिए तुमने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, उन्हीं ने तुम्हें एक दिन पराया बना दिया। यही तो मोह का परिणाम है। जब तुम बिना सोचे हर किसी को आत्मा में बसा लेते हो तो वो लोग उसे भी जला डालते हैं और फिर पूछते हैं, इतना क्यों टूट गए? कृष्णा कहते हैं, जब छल अपनों से हो तो उससे सीख लो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अध्याय था, और अब समय है उस अध्याय को बंद करने का। अब हर बात पर सफाई मत दो, हर रिश्ते को बचाने मत दौड़ो, क्योंकि जो समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते उन्हें 1000 बार भी कहो, वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं देख पाएंगे। कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीर बढ़ाया तब दुनिया ने चमत्कार देखा, पर जब द्रौपदी ने सवाल उठाया, मैं अकेली क्यों, तो कृष्णा ने कहा, क्योंकि जो अकेले खड़ा हो सकता है उसी के साथ मैं खड़ा होता हूं। अब तुम भी अकेले खड़े हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा ना कोई रिश्ता है ना कोई नाम, अब बस कृष्णा है और तुम्हारा टूटा हुआ हृदय, जिसने तुम्हारे भरे हुए थाल को ठुकराया, जिसने तुम्हारे दिए गए प्रेम को जहर कहा, जिसने तुम्हारे आंसुओं को तमाशा समझा।
उससे दूरी बनाना कोई घमंड नहीं, ये आत्मसम्मान है। और कृष्णा कहते हैं, जो आत्मसम्मान खो देता है वो जीवन भर भिक्षुक बन जाता है। अब कोई बात नहीं रखनी अधूरी, अब किसी ताने पर मुस्कुराना नहीं। अब जब चोट लगे तो रो, लेकिन कृष्णा के सामने, ना कि उनके सामने जिन्होंने चोट दी थी। क्योंकि कृष्णा माफ करते हैं, पर कभी कभी माफी देने का मतलब होता है दूसरी बार मौका ना देना। अब रिश्तों का वो दौर खत्म करो जहां सिर्फ तुम देते थे और सामने वाला हर बार तोड़ता था। अब प्रेम दो, मगर पहले खुद को। अब भरोसा रखो, मगर पहले श्री कृष्ण पर। अब सहो, मगर सिर्फ कृष्ण की भक्ति का मीठा भार, न कि किसी स्वार्थी इंसान की जहरीली उम्मीदें। कृष्णा कहते हैं, विरक्ति वही सच्ची होती है जो तुम्हें विष से बचा ले। तुम अब वही कर रहे हो। तुमने अब अपनी आत्मा से समझौता करना छोड़ दिया है। तुमने वो लोगों को छोड़ दिया है जो सिर्फ तब तक थे जब तक तुम चुप थे, जो तुम्हारे मजाक उड़ाते थे और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे। अब वो चुप्पी श्रीमद् भागवत बन चुकी है। अब वो आंसू गंगा बन चुके हैं। अब वो टूटा दिल कृष्ण का मंदिर बन चुका है। और अब तुम कमजोर नहीं, कृष्णमय हो चुके हो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ अपना भाग्य छोड़ा। क्योंकि कृष्ण जिस आत्मा के साथ होते हैं वो चाहे जितना टूटे फिर से खिलता है, फिर से जीता है और एक दिन फिर से मुस्कुराता है। कृष्णा के नाम के साथ अब बहुत हो गया। अब और नहीं सहेंगे। अब वो रिश्ते नहीं ढोएंगे जिनमें आत्मा हर रोज कराहती है। अब वो आवाजें नहीं सुनेंगे जो हर बार हमारी चुप्पी का मजाक उड़ाती हैं। अब हम खुद को किसी की सहूलियत के हिसाब से छोटा नहीं करेंगे। अब हम कृष्णा की उस सीख को जिएंगे जिसमें उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो तुम्हारे धर्म और आत्मा को नष्ट करे उससे मोह छोड़ देना ही असली धर्म है। अब हम हर उस रिश्ते से बाहर निकल आएंगे जहां हर दिन सफाई देनी पड़ती है, हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, हर दिन अपने वजूद को किसी और के मूड पर टांगना पड़ता है। अब हम किसी के अपने कहलाने के नाम पर आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ाएंगे। अब हम समझ गए हैं कि प्रेम तब तक सुंदर होता है जब तक उसमें सम्मान जिंदा है। जैसे ही सम्मान मरा, प्रेम एक आदत बनकर आत्मा को खोखला कर देता है। कृष्णा ने कभी भी अंधे रिश्तों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने मोह में फंसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा करके ये समझाया कि धर्म रिश्तों से बड़ा होता है, आत्मा का सुकून ही सबसे बड़ा सत्य होता है। और अगर कोई तुम्हें उस सुकून से दूर कर रहा है तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब हम वो नहीं बनने वाले जो हर बार टूटकर भी रिश्ते बचाते हैं। अब हम खुद को बचाएंगे, क्योंकि कृष्णा भी उसी आत्मा के साथ होते हैं जो खुद के लिए खड़ा होता है। अब हम समझ चुके हैं कि जो लोग बार बार हमारे प्रेम को कमजोरी समझें, जो हमारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो हमारे मौन को अपनी जीत समझें, उन्हें हमारे जीवन से विदा कर देना ही भक्ति है। अब हम आंखें बंद करके सहने वाले नहीं, आंखें खोलकर छोड़ देने वाले बनेंगे। क्योंकि जो चला गया वो जाने ही वाला था, और जो रुका है वो हमारी आत्मा को समझने वाला होगा। कृष्णा कहते हैं, जहां तुम्हारा मन बार बार अपमानित हो वहां से उठ जाना ही तुम्हारा उत्तर है। अब हर ताना जवाब नहीं मांगेगा, हर चुप्पी सफाई नहीं देगी। अब हम कृष्णा को साक्षी मानकर अपने दुखों से मुक्त होंगे और उस प्रेम में प्रवेश करेंगे जहां कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस मौन हो तो भी समझने वाला एक अपना, बस कृष्ण। जो चला गया उसे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें छोड़कर गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कृष्णा कहते हैं, जो सत्य होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता, और जो छोड़ जाए वो तुम्हारा मोह था, सत्य नहीं। हमने कितनी बार अपनी पूरी आत्मा किसी रिश्ते में उड़ेल दी, कितनी बार अपनी नींदें, अपनी खुशियां, अपना चैन कुर्बान किया, सिर्फ इसलिए कि कोई हमें छोड़कर न जाए। लेकिन फिर भी वो गया, क्योंकि जाना उसी को होता है जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को नाप नहीं सकता, जो हर बार तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है, जो हर बार तुम्हारे समर्पण को सौदा समझ बैठता है। और कृष्णा साफ कहते हैं, जहां प्रेम को तौलना पड़े वहां प्रेम नहीं व्यापार होता है। अब हम किसी को मनाने के लिए अपने वजूद को झुकाएंगे नहीं। अब हम उस दरवाजे के बाहर बार बार नहीं जाएंगे जिसे बार बार बंद किया गया है। अब हम कृष्णा की ओर मुड़ गए हैं, जहां प्रेम मौन है लेकिन गहरा है, जहां साथ दिखावा नहीं करता, बस होता है। अब जो भी जाएगा जाए,
अब हम किसी के जाने से नहीं टूटेंगे, क्योंकि अब हम कृष्णा के दिए हुए प्रेम में खुद को जोड़ चुके हैं। जो बचा है वो आत्मा है, वो विश्वास है, वो शांति है, और वही हमारा सच्चा साथ है। कृष्णा की दृष्टि से देखा जाए तो जो चीज जाती है वो जीवन से बोझ हटाती है। जो व्यक्ति छोड़कर जाता है वो तुम्हें अपने आप से मिलाने का अवसर देता है, और जो बचा है वो अनुभव है, वो परिपक्वता है, वो आत्म प्रेम है। जब रुक्मिणी कृष्ण को पुकारती है तो कृष्णा बिना किसी शर्त, बिना किसी वादा तोड़े स्वयं उसे ले जाते हैं, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां इंतजार नहीं, अपनापन होता है। और जो लोग आज तुम्हें छोड़कर गए हैं उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, उन्होंने बस अपना भाग्य खो दिया है। तुम आज अगर रो भी रहे हो तो याद रखना, कृष्ण की गोद में बहाया गया एक एक आंसू पूजा बन जाता है। और जो लोग तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझते हैं, एक दिन तुम्हारे मौन को उनकी सबसे बड़ी हार साबित करेगा। इसलिए अब किसी के पीछे मत भागो, अब किसी के ना होने को कमी मत मानो। जो गया वो मोह था, जो बचा है वो श्री कृष्ण है, और यही तुम्हारा सच्चा साथ है। एक समय आता है जब सब कुछ टूट जाता है, भरोसे, रिश्ते, सपने, अपनी ही पहचान तक बिखर जाती है, और तब आदमी अकेला नहीं होता बल्कि भीतर से शून्य हो जाता है। मगर ठीक उसी शून्य में जन्म लेता है भीतर का कृष्ण, वो आवाज जो तुम्हारी सारी चुप्पियों के पार गूंजती है, जो कहती है अब उठो, बहुत झुके, अब बोलो, बहुत सहा, अब चलो, बहुत रोए। जब भीतर का कृष्ण जागता है तो वो किसी और से लड़ने की ताकत नहीं देता, वो तुम्हें खुद से लड़ने की शक्ति देता है। वो तुम्हारे अंदर की आवाज को इतना तेज कर देता है कि तुम्हें फिर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। तब ना कोई रिश्ता तुम्हें कैद कर सकता है, ना कोई अपमान तुम्हें रोक सकता है। जब तक तुम्हारा कृष्ण सो रहा था तुम हर ताने पर चुप थे, हर धोखे पर मौन थे, हर चोट पर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जागा तुमने ना कहना सीख लिया। तुमने टूटने के बाद खुद को जोड़ना नहीं, नया बनना सीख लिया। कृष्ण कभी नहीं चाहते कि तुम आत्मा को किसी के पैरों में गिरा दो। उन्होंने कभी रुक्मिणी को रोता हुआ नहीं छोड़ा, कभी अर्जुन को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि उनका प्रेम उठाता है, गिराता नहीं। और अब तुम्हारे भीतर भी वही उठाने वाला भाव जाग गया है। अब तुम ना लोगों की मर्जी से जीते हो, ना उनकी चुप्पी से मरते हो। अब तुम कृष्णा के कहने पर चलते हो। जो चला गया उसे तुमने जाने दिया, जो रहा उसे तुमने धन्यवाद दिया। और अब जो तुम हो वो सबसे शक्तिशाली रूप है तुम्हारा, क्योंकि अब तुम दुनिया को नहीं, सिर्फ कृष्णा को जवाबदेह हो। अब तुम में जो मौन है वो डर का नहीं, तप का है। जो आंसू हैं वो कमजोरी के नहीं, भक्ति के हैं। जो दूरियां हैं वो घमंड से नहीं, आत्मसम्मान से भरी है। और यही तो है वो क्षण जब कृष्णा भीतर से बोलते हैं, अब तू खुद बन जा अर्जुन, तेरा रथ मैं खींचूंगा, तू बस रथ पर डटा रह। और सच मानो, जब तुम डट जाते हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम नहीं, तुम्हारे भीतर का कृष्ण जीवन चला रहा है। अब किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि उम्मीद वहीं तक ठीक है जहां तक आत्मा ना घायल हो। कृष्णा ने भी कभी किसी को मजबूर नहीं किया, न राधा को रोका, न कर्ण को टोका, न अर्जुन से सवाल किया जब वो मैदान छोड़ना चाहता था। क्योंकि कृष्णा जानते हैं जब आत्मा थक जाती है तो उसे वचन नहीं, विश्राम चाहिए। अब हम भी उसी विश्राम की ओर लौट रहे हैं। अब कोई रिश्ता नहीं निभाना जिसमें रोज खुद को साबित करना पड़े, कोई भावनात्मक सौदा नहीं जिसमें हर बार प्रेम की बोली लगे। अब कोई उम्मीद नहीं बची कि कोई आएगा, समझेगा, थामेगा। अब बस कृष्णा की मौन कृपा है, जो बिना कहे समझती है, बिना मांगे देती है, बिना तोड़े साथ निभाती है। अब जो अपने थे वो अपने फैसले ले चुके हैं और हम अपना रास्ता चुन चुके हैं। कृष्णा का रास्ता, जहां प्रेम तो है पर शर्त नहीं, जहां अपनापन है पर स्वार्थ नहीं, जहां मौन है मगर उसमें भी आशीर्वाद बहते हैं। अब हम उन्हें नहीं कोसते, जो चले गए ना उन्हें रोते हैं, जो पास होकर भी पराए निकले। अब हमारे आंसू पूजा बन चुके हैं और चुप्पी हमारी साधना। अब हर चोट एक कहानी है, हर घाव एक पाठ है, और हर अकेलापन एक कृष्णमय सन्नाटा है, जहां भीतर से एक आवाज आती है, तू अकेला नहीं है, मैं हूं।
अब हमें दुनिया के नाम नहीं चाहिए, अब हमें कृष्णा के चरणों की धूल चाहिए। अब हम अपनों के तानों से नहीं लड़ते, अब हम खुद के भीतर उठती शांति की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा ने जो भी लिया वो मोह था, जो बचा वो उनका दिया हुआ सत्य है। अब हमारी मुस्कान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, अब हमारी शांति किसी की मौजूदगी से बंधी नहीं। अब जो बीत गया वो स्मृति है, जो रह गया वो सीख है, और जो आ गया है वो कृष्ण का हाथ है हमारे कंधे पर। इसलिए अब हम किसी को मनाते नहीं, किसी के बदलने का इंतजार नहीं करते। अब बस जो अंदर है वही सत्य है, और उस सत्य का नाम है श्री कृष्ण। जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है, जब अपने पराये हो जाते हैं, जब रिश्तों की दीवारें गिरती हैं, और जब आत्मा किसी को पुकारने की ताकत तक खो देती है, तब वहीं से शुरू होता है कृष्ण से मिलन का रास्ता। वो राह कोई मंदिर या नदी किनारे नहीं होती, वो सीधा तुम्हारे टूटे हुए दिल से गुजरती है। कृष्णा कभी भी तब नहीं आते जब तुम खुश हो, जब सब साथ है, जब जीवन आसान है। वो तब आते हैं जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो, जब दुनिया का कोई भी सहारा तुम्हें थाम नहीं पाता, जब तुम अकेले उस अंधेरे में बैठे हो जहां ना कोई सुनने वाला है ना कोई समझने वाला। तब एक मौन ऊर्जा तुम्हारे पास आकर बैठती है। वो ना कुछ कहती है ना कुछ मांगती है, बस तुम्हारे भीतर धीरे से कहती है, मैं हूं। यही कृष्ण है, यही उनकी कृपा है, यही वो संबंध है जो ना खून का है ना दुनिया का। ये आत्मा से आत्मा का संबंध है। और जब एक बार तुम कृष्णा को उस टूटे हुए हृदय से महसूस कर लेते हो, फिर किसी और के लौटने की जरूरत ही नहीं बचती। फिर ना कोई ताना चुभता है ना कोई अकेलापन डराता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है जो तुम्हारे हर आंसू को पूजा बना देता है। अब जब कोई छोड़कर जाता है तो दर्द होता है, पर तुम बिखरते नहीं। अब कोई अपनापन तोड़ता है तो तुम थकते हो पर गिरते नहीं, क्योंकि अब कृष्णा हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे मन के भीतर, तुम्हारी सांसों के पीछे, तुम्हारी चुप्पियों में और तुम्हारे हर निर्णय में। जब सब छिन गया था तब जो मिला वो कृष्ण थे, और जो कृष्णा मिल गया अब वो जीवन से कुछ और मांगने की वजह ही नहीं छोड़ता। अब किसी के आ जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और किसी के चले जाने से जरा भी कमजोरी नहीं आती। अब हम कृष्णा के साथ हैं और यही सबसे बड़ा साथ है। बाकी जो दुनिया से गया वो छाया था, जो कृष्णा से मिला वही जीवन की असली रोशनी है। अब मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए, न उनसे जिन्होंने मेरे प्रेम को नजरअंदाज किया, न उनसे जिन्होंने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया, और न ही उनसे जो मेरे टूटे हुए दिल पर हंसते हुए आगे बढ़ गए। अब मेरी आत्मा थक चुकी है लड़ते लड़ते। अब मैं लोगों को गलत साबित करने की जिद में अपनी रातें नहीं जलाऊंगा। अब मैं कृष्णा से कह चुका हूं, मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए। जब तक मैंने दुनिया से उम्मीद रखी हर बार टूटा, जब तक मैंने लोगों को अपना समझा हर बार छोड़ा गया। लेकिन जिस दिन मैंने कृष्णा को पुकारा उस दिन पहली बार कोई बिना मांगे साथ बैठ गया, मेरी चुप्पी में मेरे आंसुओं की भाषा समझ गया। मैं अब शांत रहना चाहता हूं, बिल्कुल वैसा जैसा एक वृक्ष होता है जिसकी छाया में कोई रहे या चला जाए, वो अपनी जड़ से नहीं हिलता। अब मैं कृष्णा की दी हुई उस स्थिरता में जीना चाहता हूं जहां किसी के आने जाने से मेरी आत्मा नहीं डगमगाए। अब कोई लौटे या ना लौटे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं खुद को कृष्णा के हाथों में सौंप चुका हूं, और जिसने खुद को कृष्ण को सौंप दिया उसे फिर किसी और की गवाही, माफी या उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। अब कोई रोए या ताने मारे, कोई छोड़ दे या पास आए, मैं बस शांति चाहता हूं। वो शांति जो न किसी इंसान से मिलती है न किसी रिश्ते से, वो शांति सिर्फ कृष्ण के मौन में मिलती है। अब जो बीत गया है उसके ऊपर आंसू बहाना मूर्खता है। अब जो छूट गया है उसे पकड़कर बैठना अज्ञानता है। अब जो अपना था उसने अगर साथ नहीं निभाया तो उसने सिर्फ मुझे नहीं खोया, उसने कृष्णा की कृपा में जुड़ने का अवसर खोया। और मैं अब उसी कृपा में चल रहा हूं। मैं बदल नहीं गया हूं, मैं बस जाग गया हूं। अब मैं छोटे नहीं गिनता, मैं बस उन रास्तों को छोड़ता जा रहा हूं जहां हर बार आत्मा को कुचलना पड़ता था। कृष्णा ने मुझे बदला लेने नहीं, खुद को पहचानने के लिए चुना है। और जब तुम खुद को कृष्णा की नजरों से देखना शुरू करते हो तो फिर किसी के शब्द, ताने या दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब मैं तन्हा नहीं हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं,
अब मैं टूटा नहीं हूं, अब मैं तैयार हूं, अब मैं रुक नहीं रहा, अब मैं भीतर से उठ रहा हूं। कृष्णा ने हर उस जगह से मुझे खींच लिया है जहां मेरी आत्मा घुट रही थी। अब जो भी होगा वो कृष्णा की इच्छा से होगा। अब मैं कुछ खोने से नहीं डरता, क्योंकि जो बचा है वो मुझे दुनिया नहीं, खुद कृष्ण ने दिया है, और जो कृष्ण देते हैं वो कोई छीन नहीं सकता। अब प्रेम वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब वो प्रेम नहीं होगा जिसमें मैं खुद को मिटा दूं, अपने सपनों को छोड़ दूं, अपने आत्मसम्मान को कुचल दूं, सिर्फ इसलिए कि कोई और खुश रहे। अब मैं वो प्रेम नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा को रोज रोज सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे, जहां हर बार मुझे ही सफाई देनी पड़े कि मैं कितना सच्चा हूं। कृष्ण ने कभी राधा से कहा था, प्रेम में अधिकार नहीं, समझ चाहिए। और अब मैंने उस वाक्य को जीना शुरू किया है। अब मैं खुद से वैसे ही प्रेम करूंगा जैसे कृष्ण ने राधा से किया, मौन, शुद्ध, गहरा, लेकिन कभी आत्मा को जला देने वाला नहीं। अब मैं रिश्तों की दौड़ में खुद को पीछे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं किसी को मनाने के लिए अपनी रातें खराब नहीं करूंगा। अब जो जाना चाहता है उसे पूरी इज्जत के साथ जाने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे भाग्य में है वो लौटेगा नहीं, वो टिकेगा। अब मैं हर टूटने को हार नहीं मानूंगा। अब हर दूरी को एक नया अवसर मानूंगा, खुद को और गहराई से समझने का। कृष्णा कहते हैं, तू पहले खुद में पूर्ण हो, फिर संसार से संबंध बना। और अब मैं वही कर रहा हूं। अब मैं अपनी अधूरी सांसों को कृष्णा के नाम से भर रहा हूं। अब मेरा मन किसी की मंजूरी का भूखा नहीं है। अब वो बस उस एक परमात्मा की मुस्कान का प्यासा है जो हर रोज मेरे भीतर खामोशी से बैठा रहता है। श्री कृष्ण। अब मैं प्रेम करूंगा लेकिन बिना खुद को मिटाए। अब मैं साथ दूंगा, लेकिन तब जब सामने वाला मेरा हाथ थामे, उसे मरोड़े नहीं। अब मैं चाहूंगा, लेकिन इस उम्मीद के बिना कि कोई मुझे बदलने की कोशिश करे, क्योंकि कृष्णा का प्रेम यही सिखाता है, जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाओ, बदलने की कोशिश नहीं, समझने की भावना रखो। और अब मैं खुद को वैसे ही अपनाऊंगा, टूटे हुए हिस्सों के साथ, अधूरी ख्वाहिशों के साथ, बीते हुए जख्मों के साथ, क्योंकि अब मैंने जान लिया है मैं अधूरा नहीं हूं, मैं बस खुद के करीब नहीं था। अब मैं खुद से प्रेम करना सीख रहा हूं, और यह दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। अब जब कोई छोड़कर जाए तो मैं बस एक ही चीज याद रखता हूं, कृष्णा कभी नहीं छोड़ते। और जब वो साथ हैं तो फिर किसी इंसान के साथ या न होने से मेरे प्रेम की परिभाषा नहीं बदलती। अब प्रेम का मतलब है खुद को कृष्णा की तरह पूर्ण मानकर चलना, और किसी भी रिश्ते में खुद को कम न समझना। अब प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब प्रेम एक शांति है जो मुझे कृष्णा से मिलती है और खुद से मिलने की प्रेरणा देती है। अब मैं नहीं डरता, न किसी के चले जाने से, न किसी के बदल जाने से, न इस बात से कि कौन मेरा है और कौन नहीं, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि मेरा सबसे बड़ा सहारा, सबसे सच्चा साथी और सबसे मौन प्रेम करने वाला मेरे कृष्ण है। जब जीवन में सब कुछ छूट जाता है, तब जो शांति भीतर आती है वो कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब कोई अपना बोलकर पराया हो जाए, जब दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर हंसने लगे, जब अपने ही शब्दों से घायल कर दें, उस समय कोई इंसान नहीं आता, सिर्फ कृष्णा आते हैं। और जब एक बार वो पास आ जाएं, फिर किसी का साथ जरूरी नहीं लगता। अब जो डर पहले हर रात आत्मा को कंपा देता था, अब वो भी शांत हो गया है, क्योंकि जब कृष्णा हाथ थाम ले तो फिर गिरने का डर नहीं रहता, फिर उठने का विश्वास बन जाता है। अब मैं नहीं डरता कि कल क्या होगा, क्योंकि कल मेरा नहीं, कृष्णा का है। मैं बस आज जी रहा हूं, हर सांस, हर सोच, हर भावना बस उनके नाम कर चुका हूं। अब मैं हार से नहीं डरता, क्योंकि कृष्णा ने खुद कहा था, जिस युद्ध में आत्मा जीत जाए वहीं असली विजय होती है। और अब मेरा हर युद्ध भीतर है, अपने डर, अपने जख्म, अपनी कमजोरियों से, और उनमें अब कृष्णा खड़े हैं मेरे साथ, मेरा रथ खींचते हुए। अब अगर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो भी मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं, बस कृष्णा को जवाब देना है। अब मैं नहीं डरता लोगों की सोच से, क्योंकि जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत से कांपेंगे। अब मैं उन रिश्तों से भी नहीं डरता जिनमें धोखा है, झूठ है, स्वार्थ है। अब मैं चुप रहना सीख गया हूं, लेकिन वो चुप्पी डर की नहीं, कृष्ण की उपस्थिति की है। अब मेरी चुप्पी भी बोलती है, मेरी मुस्कान भी रोती है,
और मेरा मौन भी कहता है मैं कृष्णा के साथ हूं और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग मुझे कमजोर समझते थे उन्हें अब समझ आ गया है कि मेरा सहना मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरा धैर्य था, मेरी श्रद्धा थी, मेरा संयम था। और अब जब वो टूट चुका है तो मैं कृष्णा की कृपा में खुद को समर्पित कर चुका हूं। अब मैं आवाज उठाता नहीं, अब मेरी आत्मा ही इतना तेज बोलती है कि सामने वाला उसका भार सह नहीं पाता। अब मैं नहीं डरता अकेलेपन से, क्योंकि अब अकेलापन भी मेरा तप है। जब सारा शोर थम जाए और सारी दुनिया दूर हो जाए, तब जो भीतर की शांति उभरती है वही असली भक्ति है। कृष्णा कभी भी भीड़ में नहीं मिलते, वो तो तन्हाई में आकर बैठते हैं, हमारे टूटे हुए दिल के कोने में, और बिना बोले हर घाव पर अपना करुणा का हाथ फेरते हैं। अब मैं रातों को रोता नहीं, अब मैं रातों को कृष्णा से बातें करता हूं। अब मैं लोगों को मनाता नहीं, अब मैं खुद को कृष्णा में समेटता हूं। अब मैं किसी की सच्चाई जानने की जिद में नहीं, अब मैं खुद को सत्य बनाने की साधना में हूं। अब मैं नहीं डरता कि कौन मुझे छोड़ देगा, क्योंकि जो आज है वो कल चला जाएगा, लेकिन कृष्णा कभी नहीं जाते। वो तब भी साथ थे जब मुझे खुद से नफरत होने लगी थी, वो तब भी पास थे जब कोई नहीं था, जब मेरा नाम लेकर भी लोग मुंह फेर लेते थे, और वो आज भी उतने ही पास हैं जब मैं सिर्फ उन्हें पुकार कर चुप हो जाता हूं। अब मैं किसी से सहानुभूति नहीं चाहता, अब मुझे किसी के शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरी आत्मा को कृष्णा का मौन ही पर्याप्त लगता है। अब मेरी आंखों में डर नहीं, उनमें अब दर्शन है। अब मेरे शब्दों में शिकायत नहीं, उनमें अब शांति है। और अब मेरे जीवन में जरूरतें नहीं, अब बस समर्पण है। अब मैं नहीं डरता असफलता से, क्योंकि कृष्ण ने सिखाया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब मैं मेहनत करता हूं, लेकिन उसके पीछे अब डर नहीं, भक्ति है। अब मैं चाहत रखता हूं, लेकिन उसमें जिद नहीं, विश्वास है। अब मैं संबंध बनाता हूं, लेकिन उनकी गांठों में मोह नहीं, परिपक्वता है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं टूटता नहीं, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई अकेला नहीं है, अब वहां कृष्ण खुद बैठे हैं। अब जो भी हो, जैसा भी हो, मैं जानता हूं कृष्ण की योजना मुझसे बड़ी है। अब मैं हर चोट पर रोता नहीं, हर मोड़ पर थमता नहीं, हर बात पर बिगड़ता नहीं, क्योंकि अब मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं, उनके चरणों में है। अब मुझे खोने का डर नहीं है, अब मैं नहीं कांपता कि कौन साथ है कौन नहीं। अब मुझे ये गिनती नहीं करनी पड़ती कि किसने मेरा साथ छोड़ा, किसने पीठ पीछे वार किया, किसने मुंह पर मुस्कान और दिल में नफरत रखी, क्योंकि अब मैंने खुद को किसी इंसान में नहीं, किसी रिश्ते में नहीं, किसी उम्मीद में नहीं, कृष्णा में पा लिया है। अब मैं रोता भी हूं तो सिर्फ एक मौन आभार के साथ कि हे कृष्ण, तू मिला इसलिए सब छूट गया तो भी चलता है। अब मैं तुम्हें थाम चुका हूं, इसलिए जो भी छूट जाए वो मेरा नुकसान नहीं, बल्कि मेरा बोझ ही हल्का होगा। पहले हर बार जब कोई अपना गया तो मैं बिखर गया, हर बार जब विश्वास टूटा तो मैं हिल गया, हर बार जब किसी ने मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी कहा तो मैं खामोश रह गया। लेकिन अब नहीं, अब अगर कोई जाए तो मैं सिर झुकाकर बस इतना कहता हूं, तू चला जा, क्योंकि मेरे अंदर जो बैठा है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं कृष्ण के साथ ऐसा संबंध बना चुका हूं जिसमें ना कोई गलतफहमी है, ना कोई अपेक्षा, ना बदलने की जरूरत है, ना समझाने की कोशिश। अब वहां सिर्फ मौन है, और उस मौन में एक शक्ति है जो हर दर्द को सहलाती है, हर जख्म को स्वीकार करती है और हर अकेलेपन को अपने आलोक से भर देती है। अब मुझे किसी बात का अफसोस नहीं, अब जो खोया वो लौट आए ऐसा कोई इंतजार नहीं। अब मैं बीते रिश्तों की राख से यादें नहीं बटोरता, अब मैं हर दिन एक नई सुबह कृष्णा के नाम करता हूं। अब जो मुझे नहीं समझ पाया वो मेरा भाग्य नहीं था, और जो मुझे छोड़कर चला गया वो मेरी आत्मा का साथी कभी था ही नहीं। अब जो भी है वो मैं हूं, और मेरे अंदर बैठा कृष्णा है। पहले मैं हर चीज को बाहरी दुनिया से जोड़ता था, प्रेम, पहचान, इज्जत, सम्मान, और हर बार वही दुनिया मुझे गिराती थी। लेकिन अब मैं हर चीज को बस कृष्णा से जोड़ चुका हूं, और अब वहां कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, वहां सिर्फ सच्चाई है जो कभी हानि नहीं पहुंचाती, बस तुम्हें खुद से मिलवाती है। अब मैं डरता नहीं, क्योंकि जो खो जाए वो मेरा हो ही नहीं सकता, और जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता।
क्योंकि अब वो किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं, उस अनंत कृष्ण में है जिसने मेरा जीवन अब अपने हाथों में ले लिया है। अब मैं टूटता नहीं, अब मैं झुकता नहीं, अब मैं किसी के सामने सफाई नहीं देता, क्योंकि अब मेरी आत्मा ने कृष्णा के चरण पकड़ लिए हैं और वहां से जो उठता है वो फिर किसी के पैरों में नहीं गिरता। अब मैं खुद को कृष्णा की दृष्टि से देखता हूं, प्रेम से, शांति से, स्वीकार से। अब मैं वही बन चुका हूं जो कृष्णा चाहते थे, एक ऐसा मनुष्य जो टूटकर बिखरने वाला नहीं बल्कि टूटकर जगने वाला हो। अब मुझे खोने का डर नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी मेरा है वो भीतर है, और जो भीतर है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब मेरा प्रेम कोई बाहरी रिश्ता नहीं, अब वो मेरी आत्मा की आवाज है जो हर समय कृष्णा का नाम जपती है। अब जो लोग मुझसे दूर हो रहे हैं उन्हें मैं रोकता नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं जो मेरे करीब है वो कभी दूर गया ही नहीं। वो मेरे अंदर कृष्णा के रूप में बैठा है, और अब वही मेरा सबसे सच्चा प्रेम, सबसे स्थायी साथ और सबसे बड़ी पहचान है। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब सारी राहें धुंधली हो जाती हैं, और जब हर इंसान तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़ देता है, उस क्षण कोई और नहीं आता, सिर्फ एक मौन आकर भीतर बैठ जाता है। वो मौन जो शब्द नहीं बोलता लेकिन तुम्हारा सब कुछ सुनता है। वो मौन जो तुम्हें थपकी नहीं देता लेकिन भीतर से हिम्मत बन जाता है। और वही मौन है श्री कृष्ण। जब उन्होंने मेरी आत्मा को छुआ तो मुझे समझ आया कि रुकना कोई विकल्प नहीं है। चाहे कितनी भी ठोकरें लगी हों, चाहे आत्मा कितनी भी टूटी हो, चलना ही धर्म है, क्योंकि मेरा रथ अब वो खुद खींच रहे हैं। कभी जो बातें दिल तोड़ देती थीं, अब वो सबक बन चुकी हैं। जो लोग नजरअंदाज कर देते थे, अब उन्हीं की यादें मेरी तपस्या में बदल चुकी हैं। मैं पहले हर किसी को मनाता था, रिश्ते बचाने के लिए, अपनेपन की भीख मांगने के लिए, लेकिन आज मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। अब मैं अपने हर भाव, हर निर्णय, हर दर्द को कृष्ण के हवाले कर चुका हूं। अब जीवन मेरा नहीं, उनकी लीला है, और जब जीवन लीला बन जाए तो हर दुख, हर चोट, हर अकेलापन पूजा बन जाता है। रास्ते कितने भी लंबे हों, अगर साथ में कृष्ण हो तो थकान नहीं लगती। मैं ये जान चुका हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं है। ये सब उनकी योजना का हिस्सा है, और अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी मोड़ से गुजरूं तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरी डोर अब उनके हाथों में है। मैं सिर्फ एक रथ हूं जिसे वो चला रहे हैं। मैं बस अपने कर्म कर रहा हूं, लेकिन उस कर्म का फल वो तय करेंगे। मैं हार मानकर बैठ नहीं सकता, क्योंकि जिसने मुझे चलने की शक्ति दी है वो रुकना नहीं सिखाता। जो बीत चुका है उसमें लौटने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग गए उन्हें वापस लाने की कोई कोशिश नहीं करनी है। मेरे भीतर जो शून्यता थी उसे अब कृष्ण की उपस्थिति ने भर दिया है। अब मेरे अंदर वो आग है जो दुख से नहीं, विश्वास से जल रही है। मैं जो भी करता हूं अब उसमें मेरी इच्छा नहीं, उनकी प्रेरणा काम कर रही है। और जब प्रेरणा कृष्ण से हो तो फिर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है, और लोग समझते हैं कि उसकी सहन शक्ति है, पर वो नहीं जानते कि वो अंदर से कितना बिखर चुका है। वो जो चुप बैठा है वो हार नहीं रहा, वो बस बोलने की ताकत खो चुका है। और उस चुप्पी में अगर कोई है जो सच में सुन रहा होता है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण होते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्दों को सुनती है, लेकिन कृष्णा तुम्हारी खामोशी के अंदर का कोलाहल सुनते हैं। जो इंसान सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं कहता, उसके भीतर की आत्मा धीरे धीरे पूजा बन जाती है। जब तुम रात रात भर बिना आवाज के रोते हो और सुबह वैसे ही मुस्कुराते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब वो मुस्कान इंसानों को धोखा देती है, लेकिन कृष्ण को नहीं। वो जानते हैं कि कौन सच में टूटा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। जिसने सबके लिए सब कुछ किया वही आखिर में सबसे ज्यादा भूला जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम्हें अपनी जगह उन लोगों के लिए छोटी करनी पड़ती है जिन्हें तुमने अपनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा दिया था। लेकिन यही वो वक्त होता है जब कृष्णा मौन रूप में आकर कहते हैं, तेरे सहने की शक्ति तेरे भाग्य से नहीं, मेरी कृपा से है। और वही कृपा है जो इंसान को इतना मजबूत बनाती है कि वो बिखर कर भी शांत रहता है, झल कर भी किसी को दोष नहीं देता और टूट कर भी किसी को दुखी नहीं करता। जिसे हर कोई छोड़ जाता है वही सबसे करीब होता है भगवान के।
जिसने अपने रिश्तों की राख पर मंदिर खड़ा किया, जिसने भरोसे के चाक पर अपने आंसुओं से दीप बनाए, वही होता है सच्चा भक्त। कृष्णा किसी शोर से नहीं आते, वो उस मौन में उतरते हैं जहां आत्मा ने सब कुछ सह लिया हो। वो वहां नहीं बसते जहां शिकायतें होती हैं, वो वहां टिकते हैं जहां आदमी ने खुद को छोड़कर उन्हें पकड़ लिया हो। और जब एक बार वो तुम्हारे अंदर बस जाएं, फिर दुनिया के किसी झूठ, किसी अपमान, किसी बिछोह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तुम ना हारते हो, ना जीतते हो, तुम बस कृष्णा में समा जाते हो। तुम्हारा मौन सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। हर बार जब तुम किसी को माफ कर देते हो बिना बदले की भावना के, हर बार जब तुम टूट कर भी किसी के लिए भला सोचते हो, हर बार जब तुम रोकर भी किसी और के चेहरे की हंसी के लिए दुआ करते हो, तब कृष्णा तुम्हारी आत्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, यही सच्ची भक्ति है और तू मेरा सच्चा अर्जुन है। क्योंकि कृष्ण को युद्ध नहीं चाहिए, उन्हें आत्मसमर्पण चाहिए। और आत्मसमर्पण वही कर सकता है जिसने भीतर की सारी लड़ाइयां चुपचाप लड़ी हों। आजकल लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही सही होता है, जो ज्यादा दिखाता है वही अच्छा होता है। लेकिन कृष्णा जानते हैं कि जो चुप है वो हर बात सुनता है, जो सहता है वो हर वार महसूस करता है, और जो कुछ नहीं कहता वो हर संबंध को दिल में रखकर जीता है। ऐसे लोग इस दुनिया में अकेले भले रह जाएं, लेकिन उनके पास एक ऐसी उपस्थिति होती है जो दुनिया के शोर से परे है, और वो है कृष्णा। जब दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, जब लोग तुम्हारे त्याग को मूर्खता कहें, जब तुम्हारी खामोशी को अपराध बना दें, तब कृष्णा तुम्हारे भीतर और गहराई से उतरते हैं और तुम्हारे हर आंसू को आशीर्वाद बना देते हैं। जो बिना बोले सहता है वो वक्त से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उसका हर क्षण भगवान के पास दर्ज हो रहा है। उसे अपने कर्मों की चिंता नहीं, उसे कृष्णा की कृपा पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसा इंसान किसी से बदला नहीं लेता, वो खुद को हर चोट से ऊपर उठाकर और बड़ा बना लेता है। और जब आत्मा इतनी विशाल हो जाए कि वो अपमान को भी स्वीकार कर ले, तब वो सिर्फ इंसान नहीं रह जाता, वो कृष्णा का ही अंश बन जाता है। चुप रहकर सहने वाले लोग अपने दुखों को आवाज नहीं देते, वो उन्हें माला की तरह गिनते हैं और कृष्णा के चरणों में अर्पण कर देते हैं। वो हर मोड़ पर बस यही कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दया, बस तू साथ रहना। और कृष्णा कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो हर रात उनके सपनों में आकर बैठ जाते हैं, हर सवेरे उनके मन में प्रार्थना बनकर उगते हैं। जब कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछता, तब कृष्णा तुम्हारी आत्मा का हाल बदल देते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब वो तुम्हारे अकेलेपन को साधना बना देते हैं। इसलिए जो सहते सहते चुप हो गया है, उसका मौन मत तोड़ो। हो सकता है उसने बहुत कुछ कहा हो पहले, लेकिन अब उसका हर उत्तर कृष्णा ने खुद ले लिया हो। वो अब दुनिया को कुछ भी साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि कृष्णा उसके गवाह बन चुके हैं। अब उसे किसी इंसान की मुहर नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा पर कृष्णा की कृपा की मुहर लग चुकी है। इस जीवन में बहुत कुछ चाहा था, मान, सम्मान, प्रेम, साथ, पहचान, और हर बार जब वो चीजें मिलती लगीं, तभी कोई चोट आई जो सब तोड़ गई। मैं हर बार यही सोचता था कि इतना अच्छा बनने के बाद भी, इतना सहने के बाद भी, इतना देने के बाद भी, आखिर क्यों हर बार खाली हाथ रह जाता हूं? क्यों हर कोशिश अंत में टूट जाती है? क्यों हर रिश्ता अधूरा ही रह जाता है? फिर एक दिन थक कर, हार कर, मैं अपने कमरे के एक कोने में बैठा और बस एक नाम लिया, श्री कृष्ण। उस एक नाम में कुछ ऐसा था जो आंसू रोक गया, जो दिल के घावों पर मरहम बन गया, जो भीतर के तूफान को शांत कर गया। उसी पल समझ आया, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस नाम चाहिए, कृष्णा का नाम। दुनिया हर चीज को तोलती है परिणाम से, क्या पाया, क्या मिला, कितना सफल हुआ, लेकिन कृष्णा परिणाम नहीं, भावना देखते हैं। वो तुम्हारे टूटने में भी प्रेम ढूंढते हैं, तुम्हारी हार में भी तपस्या देखते हैं, तुम्हारी चुप्पी में भी सच्चाई पहचानते हैं। मैंने दुनिया के लिए बहुत बार खुद को बदला, हर बार किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की, लेकिन अंत में हर बार सिर्फ अकेलापन हाथ आया। और उस अकेलेपन में जब किसी ने साथ नहीं दिया, तो कृष्णा ने मौन होकर मुझे थाम लिया। वो बोले नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ने मेरी आत्मा को सुकून दे दिया। अब मैं जीवन से कुछ नहीं मांगता, न सफलता की गारंटी, न रिश्तों की वापसी, न भविष्य की योजनाएं। अब मुझे केवल एक चीज चाहिए,
हर सुबह मेरी सांसों में कृष्णा का नाम हो और हर रात मेरी आत्मा उसी नाम में खो जाए। अब मैं किसी चीज की दौड़ में नहीं हूं, अब मैं किसी को मनाने की जिद में नहीं हूं। अब मेरा मन सिर्फ उस दिशा में है जहां कृष्णा है, और वो दिशा दुनिया के रास्तों से नहीं जाती। वो रास्ता तुम्हारे भीतर से गुजरता है। जहां तुम सब कुछ छोड़ चुके हो वहां कृष्णा शुरू होते हैं। जहां तुम रो चुके हो, टूट चुके हो, बिखर चुके हो, वहीं से उनकी कृपा बहना शुरू करती है। लोग पूछते हैं क्या मिला कृष्ण को याद करके? मैं कहता हूं शांति मिली। वो शांति जो किसी व्यक्ति के साथ में नहीं थी, वो संतुलन जो किसी रिश्ते में नहीं मिला, वो स्थिरता जो किसी सफलता से नहीं आई, वो सब कृष्णा की स्मृति से मिला। मैं जब उनका नाम लेता हूं तो मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसी नाम में सब कुछ समाहित है। प्रेम, करुणा, बल, साहस, धैर्य, समर्पण और वो विराट मौन जिसमें पूरी सृष्टि का उत्तर छिपा है। मैंने बहुत कुछ खोया है और फिर भी अब शिकायत नहीं है, क्योंकि अब समझ आया जो भी गया वो कृष्ण से अलग था, और जो कृष्णा से जुड़ा है वो कभी जाता ही नहीं। अब जब कोई साथ छोड़ता है तो मैं कृष्णा को और गहराई से पकड़ लेता हूं। जब कोई अपमान करता है तो मैं कृष्णा की आंखों में झांकता हूं। वहां न कोई आलोचना है, न कोई निर्णय, वहां सिर्फ प्रेम है। ऐसा प्रेम जो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। अब मुझे प्रेम में बदले की चाह नहीं है, सेवा में तारीफ की लालसा नहीं है, भक्ति में कोई मोल भाव नहीं है। अब जो भी करता हूं बस कृष्ण के नाम के लिए करता हूं। जो लोग इनाम की आशा में पूजा करते हैं वो कभी थक जाते हैं, क्योंकि हर बार उन्हें कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो कृष्ण का नाम सिर्फ भाव से जपता है उसे कभी थकान नहीं होती, क्योंकि उसका हर क्षण स्वयं एक इनाम बन जाता है। अब मेरा हर काम, हर सोच, हर कदम उसी एक नाम में समर्पित है। कृष्णा ने मुझे सिखाया है कि जब कोई तुम्हें समझे ना तब भी अपने सत्य पर डटे रहो। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तब भी प्रेम करते रहो, और जब कोई तुम्हारे आंसुओं का मोल ना समझे तब भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारे आंसू कृष्णा ने गिन रखे हैं। इसलिए आज मैं कहता हूं, नहीं चाहिए मुझे कोई पुरस्कार, कोई प्रमाण पत्र, कोई तालियां। नहीं चाहिए मुझे वो लोग जो मुझे तब देखें जब मैं चमकूं। मुझे चाहिए कृष्णा तब भी जब मैं बिखरूं। मुझे चाहिए उनका नाम जो हर हार को भी अनुभव बना दे। मुझे चाहिए वो मौन साथ जो हर तूफान में भीतर से थाम ले। और अगर यही मिल जाए तो यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। बाकी दुनिया क्या देती है अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तू सच में कृष्ण को चुन लेता है ना, तब ये दुनिया तुझसे नहीं छूटती, ये खुद ब खुद दूर होने लगती है। एक एक करके लोग निकल जाते हैं, रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं, संबंध अपने आप ढीले होने लगते हैं, और तू सोचता है कि शायद कुछ गलत हो गया। लेकिन नहीं, वो सब कृष्णा की योजना थी, क्योंकि जब तू उन्हें चुनता है तब वो तेरी आत्मा की सफाई शुरू करते हैं। जो भी तेरे लिए बोझ था, जो भी तुझे खींच रहा था नीचे, वो सब कृष्ण खुद ही हटा देते हैं, और तब शुरू होती है तेरी असली यात्रा कृष्ण की ओर। तू सोचता है ये अकेलापन सज्जा है, लेकिन असल में ये आमंत्रण है प्रभु के और करीब आने का। जब सब साथ छोड़ते हैं तब कृष्णा पास आते हैं। जब तू रोता है और कोई नहीं सुनता, तब वो मौन में तेरे आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हैं। जब तुझे लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, तब वो तुझसे कहते हैं मैं हूं, तू बस टिके रह। और ये टिकना ही सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा तप है, क्योंकि कृष्णा की ओर बढ़ने के लिए तुझे दुनिया को पीछे नहीं छोड़ना पड़ता। वो खुद तुझसे छूट जाती है, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते पेड़ से। लोग कहते हैं ये क्यों गया, वो क्यों बदला, लेकिन तुझे अब इन सवालों के जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि जो तेरे साथ था अगर वो तेरा होता तो कृष्णा कभी उसे न जाने देते, और जो गया उसका जाना जरूरी था ताकि तेरे जीवन में उनकी मौजूदगी और स्पष्ट हो सके। कृष्णा को चुनने का मतलब है हर उस चीज को जाने देना जो तुझे उनसे दूर करती थी, और ये तेरे बस का नहीं होता, ये खुद कृष्णा करते हैं तेरी आत्मा की अनुमति से। तू तो बस प्रेम करता है, समर्पण करता है, बाकी जो टूटता है, बिखरता है, छूटता है, वो सब उनकी लीला है। तू देख, पहले कितनी चीजों से जुड़ा हुआ था, पहचान, रिश्ते, सपने, अपेक्षाएं, और हर चीज जब एक एक करके खिसकती गई तब रह गया सिर्फ तू और कृष्णा।
और यहीं से शुरू होता है असली बंधन, वो जिसमें कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ मौन प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो किसी को साबित नहीं करना पड़ता, किसी से लड़ना नहीं पड़ता। तू अब समझ चुका है कि कृष्णा को चुनने का अर्थ है खुद को पाना, और जब तू खुद को पाले तब बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब तू भीड़ में अकेला नहीं होता, तू अकेले में पूर्ण होता है। कृष्णा का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब तू उस पर चल पड़ता है फिर पीछे देखने की इच्छा भी नहीं रह जाती। जो पहले जरूरी लगता था अब वो जरूरी नहीं लगता, जो पहले दुख देता था अब वो समझ में आता है, और जो पहले तुझे तोड़ता था अब वही तुझे जोड़ता है प्रभु से। कृष्णा तुझे वहां नहीं ले जाते जहां तू चाहता है, वो तुझे वहां ले जाते हैं जहां तू जरूरी है, और वहां सिर्फ तू और वो होते हैं। कोई दुनिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, सिर्फ भक्ति, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शांति। जो कृष्णा को चुनता है वो खुद को खोता नहीं, वो अपने भीतर वो सब पा लेता है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी दौड़ते हैं। कृष्णा को चुनना त्याग नहीं है, ये तो सर्वोच्च लाभ है आत्मा का, चेतना का और जीवन का। तू अब जान चुका है कि प्रभु को पाकर कुछ नहीं छूटता, बस मोह छूटता है, और जब मोह छूटता है तब तुझे सच्चा प्रेम मिलता है। वो प्रेम जो किसी व्यक्ति से नहीं, तुझ में बसे परमात्मा से होता है। इसलिए अब कोई तुझे छोड़े या अपनाए, कोई सराहे या उपेक्षा करे, तुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू किसी इंसान के भाव से नहीं जुड़ा है, तू कृष्णा की भावना से जुड़ चुका है। और जब कोई आत्मा कृष्णा से जुड़ जाती है तब वो किसी हालात की गुलाम नहीं रहती, तब वो हर हाल में स्वाधीन होती है। और यही है सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा इनाम, कृष्णा को चुन लेना और बाकी दुनिया का खुद ब खुद पीछे छूट जाना। धन्यवाद प्रिय श्रद्धालुओं, अंत तक सुनने के लिए हृदय से आभार। हर कथा में छुपा है जीवन का मार्गदर्शन, और हर शब्द में बसे हैं श्री कृष्ण के संकेत। हमसे जुड़े रहिए आराधना तथ्य के साथ, जहां हर अगला वीडियो एक नई आत्मिक यात्रा होगी। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की एक और लीलामयी प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मन में भक्ति रखें और हृदय में विश्वास। राधे राधे।